कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी जी डरो मत, कांग्रेस धन की ताकत नहीं जन की ताकत का नाम है। राहुल ने लिखा है कि हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे, तानाशाही के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको पढ़वा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में जो निशाना साधा है सरकार पर, राहुल ने ट्वीट किया, लिखा मोदी जी डरो मत, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम। राहुल ने लिखा कि हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी आप ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ राहुल गांधी एक बड़ा संदेश अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर देते हैं, तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। रवि त्रिपाठी, यकीनन जो हमने अब से कुछ देर पहले बड़ी खबर दिखाई कि कांग्रेस विक्टिम कार्ड भी खेलेगी और कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि इससे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है कांग्रेस, वो राहुल गांधी के इन शब्दों से भी समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी तलाश में है कि कोई एक ऐसा मुद्दा मिले जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सके, और जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी को यह मुद्दा मिला है और कांग्रेस पार्टी इसको जनता के बीच में ले जाएगी। लेकिन बीजेपी का भी अपना पक्ष रहेगा, बीजेपी भी अपना पक्ष रखेगी कि ये राहत की उम्मीद कम, राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। अगर कोर्ट ये जा रहे थे तो क्यों मीडिया को ये बताया कि भाई हमारे साथ तालाबंदी कर दी गई, इनको पता था कि ये राहत मिल सकती है। और आगे कानूनी प्रक्रिया, देखिए इनकम टैक्स का एक कानूनी प्रक्रिया चलता है आम आदमी को लेकर भी और पार्टी को लेकर भी। हालांकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और इसके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन उस खबर को कब खेलना है इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने तय किया। लेकिन और जाहिर तौर पे कांग्रेस को खेलना चाहेगी। अब महज 1 महीने से भी कम समय है, लेकिन मान के चलिए कि मार्च 10 से पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मार्च आखिर या अप्रैल पहले वीक से चुनाव शुरू हो जाएगा और मई में नतीजे आ जाएंगे। अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं, तो ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ना चाहेगी उस मुद्दे को। एक तरफ किसानों का मुद्दा चल रहा है, एक तरफ ये मुद्दा कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सीज किया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके खातों को सील किया जा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि मैं यही कह रहा है कि ये चाहती है कि सारी पार्टियां खत्म हो जाए, एक पार्टी ही देश में बचे और चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव होना आगे बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी क्या जो आरोप लगाती है बीजेपी पर, उसको दम मिल रहा है इन बातों से। और बात चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी गलती हो, लेकिन अकाउंट फ्रीज होना अपने आप में बड़ी खबर है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने इसको बुनाया है। तरीका अलग हो सकता है, कांग्रेस पार्टी ने उसको जगह और समय अलग चुना है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे तमाम विपक्ष के नेता, हो सकता है वो सब लोग जो विपक्षी दल हैं वो भी इसमें साथ दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ ये अन्याय हो रहा है। हालांकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पूछा किसी से कि भाई आपने इमरजेंसी का दौर जिसने नहीं देखा है उसको एक बार याद दिलाया जा रहा है कि इमरजेंसी कैसी हो सकती है। हालांकि इमरजेंसी की बात आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी से भी बुरा हाल इसमें चलता है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी याद दिलाती है कि आपने इमरजेंसी देखा नहीं है। अगर इमरजेंसी की बात याद कीजिए तो जेलों में पत्रकारों को डाला गया था, नेताओं को जेल में डाला गया था, नाखून उखाड़े गए थे लोगों के। तो तरह तरह की बात है, दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे, तर्क रखे जाएंगे, लेकिन राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज है कहा जाता है। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, इन तस्वीरों पर हम लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अंजलि सिंह भी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही तस्वीरें दिखा रही है हमको किस तरीके से जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, डिटेन किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल है, उसकी तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ये पूरा संवेदनशील इलाका बावजूद इसके लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती ये तस्वीरें बनी हुई है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और इस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया। फ्रीज जरूर हट चुका है, IT ट्रिब्यूनल ने फिलहाल राहत दी है, अगली सुनवाई बुधवार 21 फरवरी को होगी। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के खातों से हटे फ्रीज के बाद भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, हाथों में होर्डिंग्स थामकर अपना प्रदर्शन दर्ज करवाते हुए नजर आते हुए। जी न्यूज़।